नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी साइंस के सीरीज में आज क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड को आगे बढ़ाने जा रहे हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे बॉडी को जो फूड की ज़रूरत पड़ती है किसी खास पर्पस को पूरा करने के लिए पड़ती है। जैसे कभी हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो बॉडी से बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। उस एनर्जी को फुलफ़िल करने के लिए बॉडी को बहुत ज़्यादा मात्रा में डाइट की ज़रूरत पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि फूड जो होता है स्पेशल पर्पस को पूरा करने के लिए होता है। अब इसमें आगे हम लोग जब देखते हैं मील को देखते हैं। मील क्या है? मील क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ फूड। इसमें 2-3 टाइप के फूड होते हैं। जैसे एक मोटा अनाज का फूड होगा, जैसे रोटी हो गया, चावल हो गया। एक लिक्विड फूड होगा जिसमें दाल या मीट होगा। एक वेजिटेबल्स होगा और अदर्स में लस्सी, दही, घी, बटर मिल्क, एनीथिंग। लेकिन जो मील होते हैं वो रीजन और स्टेट के अकॉर्डिंग चेंजेस होता है। जैसे आप पंजाब में जब देखोगे तो रोटी की जगह पे मक्की की रोटी खाती है, मक्की जिसको इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं। दाल के जगह पे राजमा खाता है जिसको किडनी बीन्स बोलते हैं। और वेजिटेबल्स के जगह पे सरसों के साग खाता है जिसको मस्टर्ड लीव या करी बोलते हैं। इसके अलावा लस्सी, दही, घी ये सब खाते हैं। आंध्र प्रदेश में देखोगे तो मोटे अनाज के जगह पे राइस खाते हैं, दाल खाते हैं, कुंदरू का सब्जी खाते हैं, बटर मिल्क, घी, पिकल्स। अब नेक्स्ट है न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या है? इंग्रेडिएंट्स कंटेन्स सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी। हमारे बॉडी को फूड के अंदर से भी कुछ कंपोनेंट्स चाहिए। फूड के अंदर जो कंपोनेंट्स होते हैं जो एनर्जी देने का काम करते हैं बॉडी को, एनर्जी, विटामिन्स, मिनरल्स, इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। तो यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स देखेंगे हम लोग तो एक कार्बोहाइड्रेट हो गया, एक प्रोटीन हो गया, एक फैट हो गया, एक विटामिन्स हो गया, एक मिनरल्स हो गया। यहाँ पे जब हम लोग देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट और फैट को एनर्जी गिविंग फूड कहते हैं। यानी कि इसको कंज्यूम करने के बाद हम लोग को बहुत तेज़ी से एनर्जी मिलती है। लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए कि एनर्जी सबसे ज़्यादा किससे मिलती है कार्बोहाइड्रेट और फैट के कंपैरिजन में, तो फैट जो होता है सेम अमाउंट अगर हम लोग फैट लेते हैं और सेम अमाउंट कार्बोहाइड्रेट लेते हैं तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हम लोग को फैट से मिलती है। इसका मतलब ये नहीं कि फ़ैट लेके ही सिर्फ एनर्जी ले ले, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा फैट ओबेसिटी का कारण बन जाता है, जो आगे हम लोग बताएंगे इसी टॉपिक में। फूड में क्या क्या चीज़ ज़रूरी होती है? कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, प्रोटीन होना चाहिए, फैट होना चाहिए, विटामिन्स होना चाहिए, मिनरल्स होना चाहिए, डाइटरी फाइबर होना चाहिए और वाटर होना चाहिए। यहाँ पे अगर देखेंगे इस पिक्चर में तो यहाँ पे जैसे ये मेज हो गया, मैंगो हो गया, मेलन हो गया, पपाया हो गया, शुगर केन हो गया, पोटैटोज हो गया, ये जितने हैं सब कार्बोहाइड्रेट के सोर्स हैं। राइस हो गया, बाजरा हो गया, व्हीट हो गया, स्वीट पोटैटो हो गया, यानी कि ये एनर्जी गिविंग फूड में आ जाते हैं। अब यहाँ से एक पहला क्वेश्चन है, क्या सभी फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं? लेट्स सी। न्यूट्रिएंट्स सभी फूड में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन किसी में कुछ में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होते हैं, किसी में कुछ में कम होते हैं। जिस चीज़ में यानी जिस खाने में जिस चीज़ की मात्रा ज़्यादा हो, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अगर मात्रा ज़्यादा हो तो कार्बोहाइड्रेट से जानते हैं कि एनर्जी मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड हो गया। अगर प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो तो प्रोटीन रिच फूड हो गया। तो अब सवाल उत्पन्न होता है कि न्यूट्रिएंट्स को चेक कैसे करें। न्यूट्रिएंट्स को चेक करने का तरीका कुछ होता है, तो चलिए देखते हैं न्यूट्रिएंट्स को चेक करने के लिए। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स को चेक कैसे करते हैं। तो फूड में कार्बोहाइड्रेट है या नहीं है। कार्बोहाइड्रेट मेनली फूड में स्टार्च या शुगर के फॉर्म में पाया जाता है। इसलिए कार्बोहाइड्रेट को टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, फूड लेते हैं, उसमें 2 से 3 ड्रॉप डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन का डाल देते हैं।
अब यहाँ पे देखते हैं, अगर फूड का कलर ब्लू या ब्लैक हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च है। स्टार्च बोले तो कार्बोहाइड्रेट। अब यहाँ पे एक और टॉपिक आता है, क्या डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन कैसे बनता है। द डाइल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या करते हैं कि टिंचर का ड्रॉप लेते हैं, आयोडीन टिंचर का ड्रॉप लेते हैं एक टेस्ट ट्यूब में, इसमें पानी डाले रहते हैं, इसको डाइल्यूट बना देते हैं। तो कभी आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि अगर आलू को काट के, पोटैटोज़ को काट के या एप्पल को काट के छोड़ देते हैं तो वो ब्लैक हो जाता है। वो ब्लैक जनरली होता है आपका, वो कलर इंडिकेट करता है कि इसमें स्टार्च है, यानी कार्बोहाइड्रेट है। नेक्स्ट देखते हैं प्रोटीन को टेस्ट कैसे करते हैं। तो प्रोटीन का भी टेस्ट करने का तरीका है। इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले फूड जो होता है सॉलिड फूड, उसको कन्वर्ट करते हैं पेस्ट या पाउडर फॉर्म में, उसको टेस्ट ट्यूब में डालते हैं और उसके अंदर 10 ड्रॉप ऑफ वाटर डाल देते हैं और 2 ड्रॉप कॉपर सल्फेट सोल्यूशन डालते हैं। इसके बाद 10 ड्रॉप ऑफ कास्टिक सोडा सोल्यूशन डालते हैं और इसको अच्छे से हिलाते हैं। जैसे यहाँ पे देखो इस बंदे को कैसे कैसे कर रहे हैं, कुछ मिनट तक छोड़ देते हैं। अगर ये फूड का कलर वायलेट हो गया तो वायलेट कलर सोच करता है प्रोटीन के प्रेजेंस को, यानी कि यहाँ से ये साबित हो जाता है कि वो फूड में प्रोटीन है। नेक्स्ट, प्रोटीन आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड। प्रोटीन से हम लोग का बॉडी बिल्डिंग होता है, यानी प्रोटीन बहुत ज़रूरी होता है मसल डेवलपमेंट के लिए। अब प्रोटीन कहाँ से मिलता है, लेट्स सी। सोयाबीन से प्रोटीन मिलता है, बीन्स से प्रोटीन मिलता है, तुअर दाल, जितने टाइप के दाल होते हैं उसमें प्रोटीन मिलता है। मूंग हो गया, तुअर हो गया, चना हो गया, पीज हो गया। अगर हम लोग देखें प्रोटीन प्लांट सोर्स और एनिमल सोर्स से भी मिल जाता है। एग्स हो गया, दूध हो गया, मीट हो गया, फिश हो गया, पनीर हो गया, इस सब से हम लोग को प्रोटीन मिलता है। अब फैट का टेस्ट कैसे करना है। फैट का टेस्ट करना भी बहुत आसान है। इसमें आपको एक पेपर चाहिए और फूड को क्रश करके उसमें लपेट देने का। लपेट देने के बाद फूड को बहुत तेज़ी से टाइट से पकड़ने के बाद इसमें ऑब्जर्व करते लाइट में, अगर ऑयली पैच आ गया पेपर के ऊपर तो समझेंगे कि इसमें फैट है। अब विटामिन्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। विटामिन क्या करता है कि हमारे बॉडी को डिजीज से बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे आपका आई हो गया, बोन्स हो गया, टीथ हो गया, गम्स हेल्दी बना के रखता है विटामिन्स मेनली ए, बी, सी, डी, ई एंड के फॉर्म में होते हैं। विटामिन ए स्किन और आई की सुरक्षा के लिए, विटामिन बी बॉडी को हेल्दी बनाने के लिए बिल्डिंग ब्लॉक का काम करता है, यानी कि सेल रिपेयरमेंट का काम विटामिन बी ही करता है। विटामिन सी ये हमारे को बीमारियों से बचाता है। विटामिन डी हमारे बॉडी को कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लायक बनाता है, जिससे कि हमारा बोन्स और दांत बहुत स्ट्रांग होता है। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ सोर्सेस। विटामिन बी का सोर्स होता है जैसे लीवर, गेहूँ, राइस, ये विटामिन बी का सोर्स हो गया। विटामिन ए का सोर्स हो गया मैंगो, कैरोट, पपाया। विटामिन डी का सोर्स हो गया फिश, लीवर, एग्स, मिल्क। एंड विटामिन सी का सोर्स सिट्रस फ्रूट जनरली होते हैं, यानी खट्टे फल, जैसे गुआवा हो गया, ग्रीन चिली, लेमन, आंवला, टोमेटो, ऑरेंज। यहाँ पे ऑरेंज, लेमन, आंवला ये सब सिट्रस फ्रूट है, तो इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बिसाइड दिस न्यूट्रिएंट्स आर बॉडी नीड्स डाइटरी फाइबर एंड वाटर। अब न्यूट्रिएंट्स तो हो गए हमारे बॉडी को, न्यूट्रिएंट्स के अलावा भी हम लोग को क्या चाहिए, डाइटरी फाइबर और वाटर चाहिए। डाइटरी फाइबर को हम लोग रफेज भी बोलते हैं। रफेज जनरली हम लोग को प्लांट से मिलता है। रफेज डज नॉट हैव न्यूट्रिएंट्स, इसके पास न्यूट्रिएंट्स तो होता नहीं है, लेकिन ये हमारे बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालने में मदद करता है। वाटर क्या करता है, तो वाटर न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और ये हमारे शरीर के अंदर जो बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड है, बचा हुआ कचरा, इसको यूरिन और स्वेट के माध्यम से बॉडी से बाहर निकालता है। बैलेंस डाइट क्या होता है, फूड जिसमें सभी न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर पाया जाए। बैलेंस डाइट डिपेंड जनरली करता है आप कैसे काम करते हो।
अगर आपका वर्क बहुत हार्ड है तो आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में बैलेंस डाइट की ज़रूरत पड़ती है। बैलेंस डाइट मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हो तो एनर्जी गिविंग फूड आपको ज़रूरत की मात्रा पड़ेगी। प्रोटीन उसमें ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि मसल भी उसमें डैमेज होता है, तो मसल को रिपेयर करने के लिए प्रोटीन चाहिए। एनर्जी के लिए कार्बोहाइड्रेट चाहिए। कुक्ड फूड प्रॉपरली अगर नहीं करते हैं तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स को हम लोग गवा बैठते हैं, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो होता है जैसे ज़रूरत से ज़्यादा खाना को गर्म करना, उबालना, इससे न्यूट्रिएंट्स खराब होते हैं। वेजिटेबल्स और फ्रूट को कभी भी काटने के बाद धोना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मौजूद महत्वपूर्ण न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स सभी लॉस हो जाते हैं। टू मच टेकिंग फैट रिचर फूड एंड्स विथ ओबेसिटी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा फैट रिचर फूड भी अगर खाते हैं तो मोटापा के शिकार हो जाते हैं। अब डेफिशिएंसी डिजीज के बारे में देखते हैं। लैक ऑफ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अगर मान लिया आप खाना तो खा रहे हैं, मान लो आप खाना खा रहे हैं लेकिन किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी उसमें हो गई, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो गई, चाहे प्रोटीन की कमी हो गई, चाहे फैट की कमी हो गई, आई रेगुलर बेसिस पे अगर चलते रहा, ठीक है, तो इसको कहते हैं डेफिशिएंसी। यही डिफिशियंसी न्यूट्रिएंट्स रेगुलर होते गया तो ये डिसऑर्डर या डिजीज़ में कन्वर्ट हो जाता है। इसी को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। अब हम लोग देखने की कोशिश करते हैं कि इस विटामिन की कमी से क्या हो सकता है। विटामिन ए, इसकी कमी से आँखों का रोग हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पुअर विजन होता है, लॉस ऑफ विजन, आँख से रिलेटेड सारी बीमारी। विटामिन बी1 बेरी बेरी हो जाता है, इसमें मसल जो होता है स्किन लटक जाता है, ठीक है। विटामिन सी स्कर्वी हो जाता है, इसमें मसूड़े से खून आना, बहुत देर तक हील नहीं करना, कोई भी घाव को जल्दी भरना नहीं। विटामिन डी रिकेटस हो जाता है, इसमें ये जो हड्डी होती है बॉडी का वो बहुत सॉफ्ट हो जाता है और ब्रिटल हो जाता है, बेंट हो जाता है, टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है। कैल्शियम बोन और तीथ के लिए डीके का काम करता है। अगर कैल्शियम की कमी हो गया तो दांत और हड्डी आपका सब कमज़ोर हो जाएंगे। आयोडीन ग्वाइटर हो जाता है इससे। इसमें क्या होता है, गले के नीचे ग्लैंड्स जो होते हैं मेंटल डिसेबिलिटी पे भी इफेक्ट पड़ता है चिल्ड्रन में, यानी आयोडीन की कमी से मेंटल डिसेबिलिटी भी हो जाती है। आयरन एनीमिया हो जाती है जिससे वीकनेस होता है। इस प्रकार से क्लास 2 का चैप्टर कंपोनेंट ऑफ फूड यहाँ पे समाप्त होता है। होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा और ऐसे ही आप कंटिन्यू एनसीईआरटी की सीरीज़ को फॉलो कीजिए जिससे कि आपका सारा टॉपिक कवर हो जाए। धन्यवाद।